हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जिसका पोटेंशियल आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो हमारे को इथेरियम या सोलाना जैसा रन करता हुआ दिख जाए। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही फेमस कॉइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन लेयर वन का एपीटी के बारे में, एप्टोस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्टोस के बारे में, जो इस टाइम पे $12.5 के अराउंड चल रहा है। साथ ही साथ 24th रैंक का ये कॉइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम में ये हमें एक मैसिव रिटर्न भी दे दे। अगर मैं इसकी बात करूं मार्केट कैप की, तो 6.6 बिलियन का डॉलर का मार्केट कैप है इसका। वॉल्यूम भी बहुत हाई रहती है। और साथ ही साथ अगर इसकी मैं बात करूं टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो 534 मिलियन एप्टोस टोकन मार्केट में आ चुके हैं। आउट ऑफ 1.13 बिलियन, मतलब 50% से ऊपर टोकन्स मार्केट में लगभग आ चुके हैं। जो कि ओवरऑल ठीक टोकनॉमिक्स है, बुरा नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये अनलॉक लॉक्ड रहते हैं, वो धीरे धीरे मार्केट्स में आते हैं। तो ये अच्छा टोकनॉमिक्स है आने वाले टाइम के लिए, एक नेचुरल कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए। अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पे बहुत से लोग कहेंगे मुझे कि कुछ टाइम पहले ये, ज़्यादा नहीं, एक मंथ पहले ये $8 का मिल रहा था, तो आज हम $12 पे क्यों बाई करें। देखिए, मार्केट को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए 100 टोकन्स रखने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है। डाइवर्सिफाई हर हर नैरेटिव्स में करना चाहिए। एआई का एक कोई अच्छा टोकन पकड़िए, आरडब्ल्यूए का कोई एक अच्छा टोकन अपने पोर्टफोलियो में रखिए। वैसे ही लेयर वन का भी एक अच्छा टोकन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेयर वन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में दो टोकन्स आते हैं। एक एप्टोज होता है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दूसरा एक इसी के साथ का टोकन है, वो है सुई। $3.5 का ये टोकन चल रहा है। $10 बिलियन की मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को रिटर्न दिया है लास्ट के 2 महीनों के अंदर। 90 सेंट्स पे चल रहा था जब मैंने इसे पर्सनली बाई किया था, और आज ये $3.5 का है। साथ ही साथ ये आने वाले टाइम में भी पोटेंशियल रखता है कि $5-7 भी चला जाए। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी, जैसा कि मैंने कहा, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 टोकन्स हो कि आप तभी पैसा कमा पाएंगे। या आपके पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स होंगे बहुत सारे, तब आप मल्टीपल रिटर्न्स ले पाएंगे। मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाता वही है जिसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत हाई कन्विक्शन होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत हाई कन्विक्शन है, बहुत श्योरिटी है कि ये प्रोजेक्ट कम से कम इतना तो जाएगा, इस प्राइस को टच तो करेगा ही करेगा, तो आप उस पर इन्वेस्ट करिए। रैदर देन कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें जिस पे आपको उम्मीद है कि ये 10x या 100x चला जाएगा। आप उस पर इन्वेस्ट ना करें। राइट नाउ $12.5 का चला गया है। ज़रूर अपने लास्ट एक मंथ से थोड़ा हाई हुआ है, सारी मार्केट बढ़ी है, ये भी बढ़ा है। लेकिन मैं पर्सनली देख रहा हूँ इसको, अभी अगर मैं बात करूँ, तो ये करीब करीब टॉप अपना गया था $19 के ऊपर, $19.5 के पास। और अभी ये $12.5 चल रहा है। यहाँ से भी 60 to 70% हाई पोटेंशियल रखता है। तो मैं इस टाइम पे सबसे सेफली क्या करना पसंद करूँगा कि मैं इसे लॉन्ग कर दूंगा। जी हाँ, मैं इसको फ्यूचर्स में लॉन्ग कर दूंगा 2x या 3x लेवरेज के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ये यहाँ से मुझे 100% श्योरिटी है कि ये $20 अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो टच करेगा ही करेगा। साथ ही साथ जब भी फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई टच करेगा, उसके बाद एक प्राइस डिस्कवरी मोड में चला जाएगा। यानी कि 25, 30, 35 तक कहीं भी ये जाके स्टॉप हो सकता है, ये मे बी 50 चला जाए आने वाले टाइम में। लेकिन मुझे इतनी सी श्योरिटी है कि ये $20 तो टच करेगा ही करेगा। तो मैं क्यों ना इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, जब मुझे इसे श्योरिटी के साथ पोटेंशियल दिख रहा है, हाई कन्विक्शन के साथ पोटेंशियल दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में करिए, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, जिसमें आपको हाई कन्विक्शन हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ, मेरा जो टारगेट मैंने रखा है वो प्रैक्टिकली बहुत ईजिली अचीवेबल है। अब उसमें आपको प्ले आउट करना है। मुझे लग रहा है कि ये $20, यहाँ इसका जो एक रेसिस्टेंस है $17 के पास का, इसको ये ब्रेक करेगा तो ये $20 आराम से जाएगा। उसके बाद ये प्राइस डिस्कवरी मोड में चला जाएगा, और मे बी मैंने जैसा बताया, नए नए ऑल टाइम हाइज बनाता जाए। तो मुझे जब इतनी श्योरिटी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं इसको ही चूज़ करना पसंद करूंगा ना, रैदर देन कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर चूज़ करूं जो कि अभी मुझे श्योरिटी नहीं दे सकता कि मेरे वो कहाँ जा कर के लैंड करेगा। मुझे क्यों किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखनी है जिसको के बारे में मुझे 10 लोगों से पूछना पड़े कि क्या ये ₹1 चला जाएगा, क्या ये ₹100 हो जाएगा, कितना चला जाएगा, क्यों ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे भागना।
पैसा बनाना है 10 रुपये को, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसको 1000 करना है। तो अब उस 1000, अब आप उसको एप्टोस से करिए, चाहे डॉज कॉइन से करिए, चाहे किसी भी कॉइन से करिए। आपको इमोशनली अटैच तो नहीं रहना है किसी प्रोजेक्ट में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करिए, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें आपका हाई कन्विक्शन हो। मैं इस टाइम पे इसको लॉन्ग करके बैठा हुआ हूँ $10 के नीचे से ही काफ़ी टाइम से। साथ ही साथ और पोजीशंस अपनी ऐड करूँगा। और मैं सिर्फ 2 से 3x लेवरेज पे लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। अगर आप कर सकते हैं $11-12 के अराउंड भी, तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ये $20 भी चला जाता है अगर, तो यहाँ से आपको अगर 3x लेवरेज पे आप सपोज इसे लॉन्ग कर रहे हैं, तो यहाँ से 70% हाई जाएगा। तो अगर ये $20 जाता है, तो ये 3x लेवरेज पे लॉन्ग करने पे $200 पार कर जाता है, 200% पार कर जाता है एज अ रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है और सेफ भी है। सारे मेजर एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, चाहे वो बाइनेंस हो, बाइबिट हो, कॉइनबेस हो, ओकेएक्स हो, जितने भी हैं, जितने भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, वो सब पे अवेलेबल। एक टॉप प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, सुई और एप्टोस दोनों लेयर 1 के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत अच्छे ब्लॉकचेन से टेक्नोलॉजी है, बहुत प्रमोशंस किया है इस प्रोजेक्ट ने। तो आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी हमें दिख सकता है, बहुत ज़्यादा हाइप बनेगी और जल्दी ही ये भी ऊपर जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको मैं एप्टोज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट वो चूज़ करना है जिस पे आपका हाई कन्विक्शन हो। जैसे कि इसके पहले मैंने एक इंजेक्टिव पे इन्वेस्टमेंट की थी, जब ये $10 के नीचे चल रहा था। मुझे इसके ऊपर बहुत हाई कन्विक्शन है, तो मैंने इसको लॉन्ग करके छोड़ दिया। जब ये $53 तक गया, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन दिखा दूँ, $50 के ऊपर तक गया ये जब, तब जा कर के मैंने इसमें छोटे छोटे पोजीशन वाइज इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। तो मुझे हाई कन्विक्शन था कि ये इस पर्टिकुलर टारगेट तक तो ईजिली अचीवेबल है। अब ये कन्विक्शन आता कहाँ से है? जब आप उसका मार्केट कैप चेक करते हैं, नंबर वन आप उसका नैरेटिव चेक करिए, नंबर टू उसका मार्केट कैप चेक करते हैं, वॉल्यूम कैसी है, बाइंग हो रही है कि नहीं, नंबर फोर्थ कितने सप्लाई टोकन्स मार्केट में, टोटल सप्लाई क्या है। जैसे इंजेक्टिव की 100 मिलियन इंजेक्टिव टोकन्स में से 98 मिलियन मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाईज है, या फिर बहुत सारे टोकन्स लॉक किए हुए हैं। तो बहुत अच्छा हमें दिख रहा है टोकनॉमिक्स की, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है इसकी। तो आपको समझ में आता है, एक आइडिया हो जाता है। सेम आप एप्टोज के साथ भी है। जब आप इसके इंट्रोड्यूस में करूँ, अगर आप उसका वाइट पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपको आइडिया बेटर लगेगा कि हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ, क्यों इसमें हाई कन्विक्शन रख रहा हूँ, क्योंकि क्यों एक बहुत ही अच्छा ब्लॉकचेन है जो कि अच्छा रिटर्न श्योर शॉट मुझे दे जाएगा। तो मैं इसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा, चाहे मुझे इससे कम रिटर्न मिले चाहे ज़्यादा, पर श्योर शॉट रिटर्न मिले, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट सेफ रहे। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि बहुत सेफली प्ले आउट करना चाहते हैं समझदारी से। मैं लास्ट टाइम फिर से कह दूं, अगर आपको $100 से 10,000 बनाना है, तो आपको 10 कॉइन्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 या 2 कॉइन्स के साथ भी वो अचीव कर सकते हैं। ज़रूरत है कि आप उस कॉइन्स को अच्छे से समझें, उसकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझें, क्या वो प्रोजेक्ट कर रहा है। सिर्फ किसी भी रैंडम यूट्यूबर्स के पीछे ना जाएं, ना ही कहीं ट्विटर पे या कहीं भी फॉलो करने लग जाएं। आज के लिए इतना ही। मे बी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे और भी टोकन्स हैं, एवेक्स है, बहुत सारे टोकन्स हैं जिनके ऊपर अभी एक पोजीशन बनता है, हमें लॉन्ग ले सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर और आप चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।